नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे और अपने कामों को समय पे पूरा करे होंगे। मैं आ गई हूँ एक न्यू रीडिंग के साथ जिसका टॉपिक है, हम देखेंगे कि हनुमान जी आपको क्या संदेश देना चाहेंगे। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता देना चाहती हूँ, ये एक जर्नल रीडिंग है। हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे और ना करे, तो जो भी पोर्शन आप लोगों के साथ यहाँ पे रेजोनेट करे आप उसको रख लीजिएगा, बाकी को आप इग्नोर कर सकते हैं। और ये रीडिंग टाइमलेस भी है, जब भी आपके पास पहुँचे आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी रीडिंग को और देखते हैं क्या आता है, हनुमान जी आपको क्या संदेश देना चाहेंगे। ओके, फर्स्ट कार्ड बहुत पॉजिटिव आया है पे द मैजिशियन का, यानी कि आपकी जो एनर्जी है बहुत अच्छी निकल कर के आई है। द मैजिशियन की एनर्जी निकल कर के आई है। ओके, और देखते हैं क्या आता है। 7 ऑफ वॉन्ड्स, वाओ, एस ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, वाओ, किंग एंड क्वीन दोनों हमारे पास आ गए हैं और दोनों ही वॉन्ड्स के कार्ड हैं। ओके, हमारे पास यहाँ पे वॉन्ड्स के कार्ड हैं एंड पेंटिकल्स के, यानी कि आप यहाँ पे अपनी फाइनेंशियल और करियर से रिलेटेड मतलब कि मैटेरियलिस्टिक कंफर्ट और प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड यहाँ पे हनुमान जी आपको गाइडेंस देना चाहते हैं। दो हमारे पास मेजर अरकाना के कार्ड्स आ चुके हैं, द मैजिशियन एंड स्ट्रेंथ, जो आपकी लाइफ में आपको मेजर चेंजेस के लिए गाइड करने वाले हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स, द एम्परर। वाओ गाइस, 3 मेजर अरकाना के कार्ड आ गए हैं, एम्परर, मैजिशियन एंड स्ट्रेंथ, वेरी गुड। एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स, आपकी एनर्जी रियल में बहुत अच्छी निकल कर के आई है। देखो, सबसे पहले तो मैं आपकी एनर्जी बताना चाहूँगी जिससे कि आप कनेक्ट कर पाओ कि हाँ आपके लिए ही ये रीडिंग है। देखो, यहाँ पे काफ़ी टाइम से ऐसा हो सकता था कि कुछ लोग यहाँ पे जो भी रिजल्ट्स या फिर यूँ कह सकते हो आप जो भी चीज़ें परफॉर्म कर रहे थे ना, उसमें आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे। इसकी वजह से आप बहुत उदास थे। उदास होने के बावजूद भी आपने 1 बाय 1 अपना परफॉर्म किया है। बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे भी हैं कि चाहे उनको किसी चीज़ की क्लैरिटी नहीं थी, बट फिर भी उन्होंने अपनी कर्मा परफॉर्म किए, उन्होंने अपनी कर्मा को रोकने की कोशिश नहीं की। एक साथ मल्टीपल टास्क भी अपनी लाइफ में आपने परफॉर्म करने की कोशिश की। आपने हमेशा यही चीज़ें चाही कि कैसे ना कैसे करके आपकी जो करंट सिचुएशन है उसको आप दूर कर दो। उसके लिए आपने मल्टीपल टास्क भी परफॉर्म किए। आप बहुत ज़्यादा लाइफ में कंफ्यूज भी हुए, आपको बहुत ज़्यादा भ्रम भी हुआ, बहुत ज़्यादा आप उलझन में भी पड़े, उदास भी हुए, आपको इनसिक्योरिटी भी हमेशा हर पल फील हुई, नेगेटिव आपको लगा कि चारों तरफ नेगेटिविटी है, आपके कोई भी पॉजिटिव एनवायरनमेंट आपको फील नहीं हुआ, कोई हेल्प नहीं मिली आपको। उन सब के बावजूद भी आप चाहे कितने कंफ्यूज रहे, फिर भी उन कन्फ्यूजन्स में भी अपनी लाइफ के आपने डिसीजंस लिए। चाहे आप रिजल्ट कुछ भी आपको मिले, फिर भी आप अपनी लाइफ के डिसीजंस आगे लेते गए, 1 बाय 1 एक्शन करते गए और आपने अपने इसी हार्डवर्क से, इसी चाहे आपको क्लैरिटी थी या नहीं थी, इसी वजह से आपने अपनी लाइफ में करंटली जो एनर्जी, जिस एनर्जी में आप चेंज हुए ना, उसे द मैजिशियन की एनर्जी कहते हैं। यानी कि पहले आप कन्फ्यूजन में डिसीजन ले लेते, जो भी चीज़ें आपको लगती थी आप वो चीज़ें करते थे, आप मल्टीपल टास्क भी परफॉर्म करने देते थे, बट कहीं ना कहीं अब आप किसी एक ट्रैक पे आपने चलना स्टार्ट किया है, आपने कोई एक ट्रैक पकड़ा है और उस पर आप अपनी मैनिफेस्टेशन को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो। अब आपने खुद के अंदर कुछ ऐसे चेंजेस लेकर के आए हैं कि आप अब कोई एक चीज़ को पकड़ करके चलोगे, यानी कि आपकी लाइफ में जो भी कन्फ्यूजन था ना, जिस कन्फ्यूजन की वजह से आप बहुत सारे टास्क परफॉर्म करते थे या फिर कन्फ्यूजन में
कोई भी चीज़ आप अपनी सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए कर लेते थे, तो अब उस एनर्जी में आपकी चेंज आएगी। आप अपनी कोई भी एक यहाँ पे मैनिफेस्टेशन की इच्छा लेकर के चलोगे और उस पर कंटिन्यू एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हो। आपकी मैनिफेस्टेशन पावर बहुत अच्छी है। आप बहुत अच्छे तरीके से अपनी कन्फ्यूजन को दूर करते हुए जो भी रिस्ट्रिक्शंस है अपनी लाइफ के, जो आपका माइंड भटका सकती है, उन सब चीज़ों से यहाँ पे दूर हो करके एक प्योर सोल, एक प्योर एनर्जी, आप खुद एक एनर्जेटिक होकर के लाइफ में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। बहुत अच्छी एनर्जी आपके यहाँ निकल करके आई है। कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर कि ये जो एनर्जी मैंने बताई है कितने लोगों के साथ रेजोनेट हुई है, ताकि मुझे भी पता चले कि हाँ आपके साथ ऐसा हुआ है। तो देखो यही मैजिशियन की एनर्जी, यानी कि ये जो मैनिफेस्टेशन की आपकी एनर्जी है ना, आपको एम्परर की ओर यहाँ पे लेकर के जा रही है। यानी कि आपकी लाइफ में जो भी रिस्ट्रिक्शंस थे, जो आपको आपके लक्ष्यों तक पहुँचने में नहीं दे रहे थे, आपके लक्ष्यों को तक आपको पहुँचने में, वो सब चीज़ें यहाँ पे आपकी दूर होने वाली हैं। और आप अपनी लाइफ में एक बहुत अच्छे, एक एम्परर जिसके पास सब कुछ होता है, एक अच्छा परिवार होता है, एक अच्छी पोजीशन होती है, नेम होता है, फेम होता है, स्ट्रेंथ होती है, और उसकी हीलिंग पावर भी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, उसकी मैनिफेस्टेशन पावर भी बहुत अच्छी होती है। तो वो सब चीज़ें उसे कैसे मिलती है? एक्सपीरियंस है ना। तो आप वो एक्सपीरियंस ऑलरेडी ले चुके हो। यहाँ पे जो मैंने एनर्जी बताई वो एक्सपीरियंस आप ले चुके हो, और इसीलिए आप यहाँ पे अब मैजिशियन की एनर्जी में आ गए हो। और नेक्स्ट फेस आपका द एम्परर का ही है। तो जो आपको लाइफ में स्टेबिलिटी देगा, जो आपके लिए लाइफ लॉन्ग तक रहेगा, आपकी लाइफ में एंड तक आपको यहाँ पे ये पोजीशन देगा। तो बहुत अच्छी एनर्जी निकल करके आई है। आप इसी एनर्जी में रहो, ठीक है। मल्टीपल टास्क परफॉर्म मत करो, एक ही टास्क को पकड़ो और उसी लाइन पे चलते रहो, आपको इसमें सक्सेस मिलने के चांसेस बहुत है। बट अगर आप अभी भी ये गलती करो कि एक साथ मल्टीपल टास्क आप परफॉर्म कर रहे हो, तो आपको ऐसे काम नहीं करने। हाँ, वो बात अलग है कि आप एक ही फील्ड में हो, और एक फील्ड में होकर के आप अलग अलग काम कर रहे हो, वो चीज़ अलग होती है। बट आप अलग अलग फील्ड में अगर हो तो वो चीज़ आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर ऐसा है तो उस चीज़ों से निकल लो, एक फील्ड में आओ, एक ट्रैक पे चलो, और अपने लिए लाइफ में ये एम्परर की पोजीशन हासिल करने में मदद करो। ये आपके लिए यहाँ पे गाइडेंस है। बहुत अच्छी यहाँ पे संदेश दिया है। हनुमान जी का बहुत प्यारी ब्लेसिंग है। और यहाँ पे अगर कुछ लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, उनका कम्युनिकेशन उनके पार्टनर के साथ नहीं हो रहा है, या फिर कभी कभी होता है, तो यहाँ पे चांसेस हैं कि आपको आपके पार्टनर से यहाँ पे कम्युनिकेशन भी आ सकता है। दूसरी चीज़ देखो, यहाँ पे आपको कुछ न्यू चीज़ें भी आप अपनी लाइफ में मनी के रिगार्डिंग सोर्सेज भी यहाँ पे अट्रैक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो हनुमान जी की कृपा से। और यहाँ पे मोस्टली लोग, ऐसा हो सकता है आपके बिजनेस को एक्सटेंड करना चाहते हो, या फिर अपने जो भी उनका पैशन है उसको एक्सटेंड करना चाहते हो, तो यहाँ पे अच्छा मौका है आपके लिए। यहाँ पे हनुमान जी कह रहे हैं कि आप यहाँ पे कर सकते हो। विदेश में जाने की इच्छा है, वीज़ा का अप्लाई करो, चांसेस अच्छे हैं आपके यहाँ पे वीज़ा के योग फॉरेन जाने के योग बन रहे हैं। वीज़ा में अप्लाई करो, आपको सक्सेस मिलेगी। और जो भी आप न्यू चीज़ें एक्सटेंड करने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा हो सकता है कि मोस्टली यहाँ पे कुछ लोग एक काम अभी कर रहे हो और दूसरे काम को करना चाहते हैं, तो देखो यहाँ पे आप कर सकते हो। आपके लिए हनुमान जी महाराज कह रहे हैं कि यस, आपको इसमें सक्सेस मिलेगी, बट आपको एक चीज़ गाइडेंस ये दी जा रही है कि आप अगर दोनों चीज़ों को बैलेंस कर पाओ ना, तो ही आपको काम करना है। सक्सेस तो आपको मिलेगी, नो डाउट कि सक्सेस नहीं मिलेगी, बट आप क्या इतने प्रेशर के लिए रेडी हो कि आप दोनों कामों को मैनेज कर पाओ? अगर कर सकते हो तो फिर आप बिल्कुल जा सकते हो, उसमें आपको रिजल्ट पॉजिटिव मिलेगा, नो डाउट रिजल्ट पॉजिटिव नहीं मिलेगा, बट ये आप पे डिपेंड करता है कि आप मैनेज कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे दोनों कामों को। कई बार क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती है तो मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, तो यहाँ पे आप मैनेज कर सकते हो, तो गो अहेड, आपके लिए यहाँ पे रिजल्ट पॉजिटिव है, ठीक है। ये आपके लिए बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। आप अपने लक्ष्यों से अनकंडीशनली लव करते हो, आप एक किंग एंड क्वीन बनना चाहते हो, जो अपने करियर से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, करियर के लिए कुछ भी कर सकता है, अपने करियर में बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड होकर के, पैशनेट होकर के एक्शंस आप ले रहे हो। जो भी सिचुएशन जैसी मिल रही है आपको, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे अपने अंदर चेंजेस लेकर के आके उसके अकॉर्डिंग ढलने में आप बिल्कुल यहाँ पे 1 मिनट भी नहीं लगाते हो। आप बिल्कुल उस तरीके से अपनी एनर्जी को यहाँ पे जनरेट कर चुके हो। एंड देखो, आपके लिए गाइडेंस ये है कि अभी भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं, तो डिस्ट्रैक्शन मत लेके आना बस अपनी लाइफ में। ये आपके लिए गाइडेंस है। और कहीं ना कहीं आप अपनी खुद की हीलिंग भी मुझे यहाँ पे करते हुए दिखाई दे रहे हो। लाइक जैसे कि आपको अगर बहुत गुस्सा आता है, तो अब आप कोशिश करो कि आप अपने गुस्से को शांत करो, अपने मन को पीसफुल रखो, और आप कहीं ना कहीं अपने अंदर भी इम्प्रूवमेंट्स, आपको कहीं ना कहीं अपनी कमियाँ दिखने लगी है, आप अपनी कमियों पर भी यहाँ पे काम करते हुए दिखाई दे रहे हो। अपने गुस्से से, अपनी ईगो पे से टैकल
करते हुए दिखाई दे रहे हो, और ये सब चीज़ें आपके रिलेशनशिप में आपको अच्छा रिजल्ट देंगी, आपकी फैमिली में अच्छा रिजल्ट देंगी और एक अच्छा पर्सन बनने में आपकी मदद यहाँ पे करेंगी। काफ़ी अच्छे कार्ड्स आए हैं। अगर आप यहाँ पे फ्यूचर में प्रॉपर्टी वगैरह परचेज़ करने का सोच रहे हो तो अच्छे ही होंगे। हनुमान जी की कृपा से आपको यहाँ पे फाइनेंशियली ग्रोथ मिलेगी। अपना सपनों का घर बनाने का सपना है तो वो भी आपको यहाँ पे पूरा हो सकता है हनुमान जी की कृपा से। तो हनुमान जी ने बहुत अच्छी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स यहाँ पे आप लोगों के लिए भेजी हैं। आई होप कि आपको यहाँ से कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर मिली होगी। और देख लेते हैं यहाँ से अगर कुछ आता है तो। वाओ, देखो अचीवमेंट, कंप्लीशन एंड रिवॉर्ड, यानी कि आप अपनी लाइफ में कंप्लीशन की ओर ही बढ़ रहे हो, रिवॉर्ड की ओर ही बढ़ रहे हो। आप अपनी लाइफ में अचीवमेंट ही बहुत जल्द यहाँ पे हासिल करते हुए दिखाई दे रहे हो। बहुत अच्छा कार्ड आया है। हनुमान जी बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स आपको यहाँ पे दे रहे हैं। वाओ। एंड कहीं ना कहीं आप अपने जो भी चक्रस इम्बैलेंस थे, लाइक आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई हो जाते थे या फिर इमोशंस कम थे, प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा थे, तो कहीं ना कहीं आप अपने चक्रस पे भी वर्क करो। आपको कितना बोलना है, कितना आपको मतलब कि प्रैक्टिकली लाइफ में डिसीजंस लेना है, कितने इमोशनली आपको डिसीजंस लेने हैं, और कितना आपको सॉफ्ट रहना है, कितनी लोगों के साथ आपको बातें रिवील करनी है। अब कहीं ना कहीं आप पब्लिक में जाते हो तो आपको किस तरीके से लोगों से डील करना है, कितना आपको सोशली होना है, क्या चीज़ें आपको बोलनी है, क्या नहीं बताना है। तो ये सब चीज़ें ना आपके चक्रास पे डिपेंड करती हैं कि आपके चक्रास ब्लॉक्ड तो नहीं है। अगर ये सब चीज़ें आप नहीं कर पाते हो तो इट्स मीन आपके चक्रास ब्लॉक है, और ये सब चीज़ों में आप इम्प्रूवमेंट लेकर के आ रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आपके चक्रास यहाँ पे बैलेंस होते जा रहे हैं। और जब चक्रास बैलेंस होते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका ये जो मैंने चीज़ें बताई हैं वो चीज़ें आपके अंदर आने लग जाती है। कहीं ना कहीं आपका जो कनेक्शन है ना, और जब आपके चक्रास बैलेंस में आते हैं तो आपका कनेक्शन परमात्मा से बनना स्टार्ट हो जाता है। आप सच की राह पे चलना स्टार्ट हो जाते हो, और आप में एक अलग ही, चाहे आप अपनी ज़िंदगी में आपके पास 1 रुपये की भी इनकम ना हो, बट फिर भी आप अपने अंदर एक अलग ही पावर महसूस करते हो, खुद के अंदर एक अलग ही स्ट्रेंथ महसूस करते हो। तो ये बहुत ही अच्छा, बहुत प्योर यहाँ पे आपके लिए चेंज है। हनुमान जी की कृपा से ये पॉजिटिव चेंजेस आप अट्रैक्ट कर रहे हो। तो या तो ये चीज़ आपके अंदर गुण आने लग गए हैं, अपने अंदर चेंजेस आप देखने लग गए हो, या बहुत जल्द ये चेंजेस आप देखने वाले हो। एंड वाओ, मेंटोर, स्पिरिट मेंटोर एंड टीचर का टैलेंट गाइडेंस, यानी कि आपका जो टैलेंट है ना, आप कहीं ना कहीं अब उसको यहाँ पे अपने करियर में या फिर अपनी सेल्फ की ग्रोथ में लगाने वाले हो, जो आपको यहाँ पे सक्सेस देगा फ्यूचर के अंदर। तो यहाँ पे आपको हनुमान जी कह रहे हैं कि आप अपने हिडन टैलेंट को पहचानो, कि आप अच्छा गाते हो या फिर अच्छी पेंटिंग करते हो, अच्छा डांस करते हो, आप के अंदर कोई एजुकेशन वाली, काउंसलिंग वाली, कोई साइकोलॉजिस्ट वाली स्किल है, या आप एक टैरो रीडर हो, या फिर कुछ भी आप कोई काउंसलिंग जैसे कि टीचर गाइडेंस, लीडरशिप हो, कुछ भी पब्लिक स्पीकिंग का काम कर सकते हो, कम्युनिकेशन का काम कर सकते हो। आपके अंदर जो भी हिडन टैलेंट्स है ना, वो सब यहाँ पे अपने अंदर झांकने की कोशिश करो। आप अच्छी पेंटिंग्स बनाते हो, या फिर आप बुटीक का काम आता है आपको, या कुछ भी एक्स वाई जेड, आपका जो भी टैलेंट है, देखो टैलेंटों की कमी नहीं है हमारे यहाँ, बहुत बहुत एक्स वाई जेड टैलेंट्स होते हैं। तो अपने एक टैलेंट को पहचानो और उसको अपनी पावर बनाओ, उसको यूज़ करो, आपको यहाँ पे अचीवमेंट ही मिलेगा। हनुमान जी कह रहे हैं आपके टैलेंट में आपको यहाँ पे सक्सेस ज़रूर मिलेगी। और चीज़ों को हमेशा लाइफ में सीखते हुए चलना, ये नहीं कि अगर आप किसी काम में लगे, आपने एक चीज़ सीख ली तो आप दूसरी चीज़ ना सीखो। ज़िंदगी जब तक होती है हमें हमेशा सीखते ही रहना चाहिए। तो यहाँ पर आपके लिए कहा जा रहा है कि आप हमेशा लर्निंग मोड में रहें, चीज़ों को सीखते चले। हनुमान जी आपको ये संदेश दे रहे हैं। तो चलिए, ये प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स आपके लिए थी। अगर आपके साथ रीडिंग रेजोनेट हुई हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा भी बन सकते हैं। लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। बड़ों का सम्मान कीजिए एंड छोटों को प्यार कीजिए। जय सिया राम।